लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। तो एक साहब हमें मिले, मैंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था। अच्छा, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे उसका क्या हुआ? वहां तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियां क्यों कर ली? श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज छाती नहीं थी। तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं साहब, वो बात अच्छी करी उन्होंने, 5 बीवियां कर ली। इस प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं, जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते और न ही वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण करिए। अब ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी, इनके के लिए कहती हूँ मैं कि साक्षात कोई ब्रह्मस्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई, समझ लीजिए, और उस पर उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए, वहाँ उनकी मूर्तियाँ खड़ी की है, उसके आगे हमारे यहाँ कहते दिंडी करना। दिंडी करना माने राम 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 चले। सब लोग आते हैं अपनी वो टोपी ओपी उतार के, गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 राम, हाथ में लेजिम लेकर। और मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप दिंडी कर सकते हैं। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी दिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे, पर उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप दिंडी करिए? उसे क्या मतलब है? हम लोग तो दिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं। निरे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाना चाहिए और सतर्क हो करके हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहाँ दोष आ रहा है। अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे थे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को मानते, हो गया। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते, क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं। एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया, काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज़ का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं, और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वल्गना आपने क्यों करी? क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार पाया? मैं आत्मा हूँ ऐसे चिल्लाने से वो शिव भी आपसे नाराज हो गए। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप, इससे बचाए रखो, मुझे तो हद हो गई। जिसकी आप उपासना करते हैं वही चक्र आपका पकड़ जाता है। आश्चर्य की बात है। और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं? माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई जैसे भी पहचान, तुम्हारे चक्रों से पहचान रही हूँ, कोई इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना सुबह से शाम तक, भजन करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, भज भज करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहाँ आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है। तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है वो कहाँ बसे।
अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हैं उनको ज़्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई न कोई गलत काम कर दिया। सहज योग जो है एकदम विशुद्ध और साफ खुला हुआ है। सहज योग की भक्ति में हर चीज़ आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है। क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है। इस भक्ति के स्वरूप को बदलने का अब तरीका ऐसा आ गया है कि लोग कहते परमात्मा ही नहीं है। अल्जीरिया में कुछ लोगों ने, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों को देखकर सोचा कि इस तरह के परमात्मा को मानने से तो अच्छा है कि छोड़ दिया जाए और कम्युनिज्म ले लिया जाए। पर उनमें से एक लड़का बड़ा विद्वान गलती से कहीं हमारे यहाँ चला आया सहयोग में, और उसने जाके बताया नहीं 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 नहीं, भगवान है लेकिन इनके तरीके ठीक नहीं। जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं वो फेनेटिक्स हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और जो आत्म साक्षात्कारी हैं वो कभी भी आपको अलग अलग होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। जैसे अभी हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हुआ। हालांकि उसमें गलती थी इन लोगों की, लेकिन जो झगड़ा शुरू किया वो ऐसे कि बाजा बजाते हुए वो मस्जिद के सामने से जा रहे थे। मैंने कहा मस्जिद में ध्यान होता है, कुछ भी हो तुम उसका मान रख लो, जहाँ परमात्मा की बात होती है। क्या आपको पता है कि जब मोहम्मद साहब ने अल्लाह हो अकबर कहा था तो अकबर माने विराट माने श्री कृष्ण की बात की थी? क्या आपको पता है कि जब जीसस ने अपने बाप की बात की थी तो ये दो उंगलियां जो कि विष्णु और कृष्ण की है उनकी बात की थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद साहब साक्षात दत्तात्रेय का अवतरण है जो महामेधा करके संसार में आए थे? लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहो तो वो तो छुरी लेके लग जाएगा और किसी सिख को कहो तो बंदूक लेके लग जाएगा। कि नानक साहब और मोहम्मद साहब एक ही चीज थी, ये तो बात कितने ही सिख लोग जानते हैं, पर क्या उसे मानने को तैयार हैं? वो दो कैसे हो सकते हैं? इतना ही नहीं, लेकिन मोसेस, जूस में और मुसलमानों में इतना झगड़ा पड़ा हुआ आप जानते हैं। ये भी वही चीज थे दत्तात्रेय। आज जिन्होंने हमारे गले में हार डाला है ये जू जाति के हैं डॉक्टर साहब, और ईसा मसीह को वैसा ही मानते हैं जैसे मोसेस को या इब्राहिम को मानते हैं, या जैसे डेविड को मानते हैं, कहीं उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि आज्ञा पे उनका स्थान है। क्योंकि आपने इन लोगों का घर देखा नहीं, इनके रिश्तेदारी आपने जानी नहीं, इसलिए आप फैनेटिक बन के ये इससे लड़ रहा उससे लड़ रहा। अरे ये तो सब पक्के रिश्तेदार हैं। इनकी रिश्तेदारी ऐसी है जैसे चांद और चांदनी की रिश्तेदारी होती है, या सूरज की रोशनी और सूरज की होती है। जैसे शब्द और अर्थ की रिश्तेदारी होती है, ऐसी नजदीक इनकी रिश्तेदारी है। खबरदार जो इनको अलग करके आपने बात की है उसके फल आपको भोगने पड़ेंगे। जो इन लोगों ने कार्य करे हैं उसको भी लोग संशयित दृष्टि से देखते हैं कि मोहम्मद साहब के ज़माने में इतना युद्ध, इतने गधे लोग थे वो, अब वो क्या बताया जाए। मोहम्मद साहब को तक उन्होंने जहर पिलाया था। उस वक्त उन्होंने
ये सोचा कि औरतें इतनी ज़्यादा है और आदमी इतने कम हैं, तो विवाह संस्था को विशेष रूप देने के लिए विवाहित ही औरत होनी चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर आज पुरुषों की संख्या अगर बहुत बढ़ जाए, तो अपने यहाँ दक्षिण में हुआ है ऐसे कि एक स्त्री का विवाह 4 आदमियों से कर देते थे कि विवाह की संस्था बनी रहे, क्योंकि विवाह एक सामूहिक सैंक्शन है। वो जमाना बीत गया, अब उसके कर रहे हैं। जो शरीयत की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये मोजेस ने बनाया था उस वक्त जबकि जूस ने अधम से अधम, जिसको डिकेडेंस कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने बनाया था। अगर बाइबल में आप इर्मया नाम का चैप्टर पढ़े तो उसमें साफ लिखी है शरीयत क्या चीज़ है। जो मोजेस ने बनाई थी जूस के लिए, उसको चला कौन रहे? तो मुसलमान, क्योंकि 5 इंजिल की किताबें जो है वो इन्होंने लगा रखी। वही 5 इंजिल ईसाई इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल जूस इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसके लिए बनाया था वो थे जूस, तब तो मुसलमानों का पता भी नहीं था। और अब उस शरीयत को कौन मान रहे हैं? तो मुसलमान। ऐसे ही हमारे हिंदुओं के तरीके बड़े अजीबो गरीब हैं। एक तो मैंने कहा कि अब हिंदू शब्द ही निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि तो अलेक्जेंडर ने अपने को हिंदू कहा। हम लोग तो भारतीय हैं। अलेक्जेंडर जब सिंधु नदी पे आया तो इन लोगों को कुछ कुछ शब्द बोलने नहीं आते। हिंदू को उसने सिंधु कह दिया, सिंधु को उसने हिंदू कह दिया, और सब लोग हिंदू के इधर रहने वाले लोग सब हिंदू हो गए। और इस तरह से हम लोग हिंदू हो गए। इसमें आस्तिक है, नास्तिक है, आर्य समाजी है, फलाने हैं, डिकाने हैं, सब हिंदू हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथम। ये हमारी अनादि संस्कृति चली आ रही है। अलेक्जेंडर तो अभी अभी आए थे थोड़े दिन पहले, ईसा से पूर्व। तो हमारे लिए भारतीय शब्द तो पुराना हो गया और ये हिंदू शब्द पक्का बन गया, और इसकी गला काट रहे, उसका गला काट। इतनी महान हमारी परंपराएं हैं जिसके दम पर सारा संसार उठ सकता है।